टू माय सोशल मीडिया फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ, फिट हूँ। लेकर आई हूँ टॉप 3 न्यूज़ आपके लिए जो कि बहुत ही स्पेशल किस्म की हैं। अगर पहली खबर की बात करें तो जनाब वो है ऋषि कपूर के हवाले से कि उनकी अहलिया ने हाल ही में इंकशाफ किया है कि वो बहुत ही सख्त बॉयफ्रेंड थे। जी हाँ, वो उन पर कौन कौन सी पाबंदियाँ लगाते थे, उनको कहाँ जाने से रोकते थे और वो कैसे अपनी ज़िंदगी में फंस के रह गई थी ऋषि कपूर और उनकी वालदा के दरमियान। आज आपको इसी हवाले से बताएंगे। और आज की दूसरी अहम खबर है कि यासिर हुसैन ने हाल ही में अपनी बीवी का स्केच बनाने पर अपने फैन को ऐसा कड़क जवाब दिया जिस पर दिलचस्प तबसरों का सिलसिला जारी है। और अगर बात करें आज की तीसरी अहम खबर की तो जनाब आपको बताएंगे कि भारतीय अदाकारा अंकिता ने हाल ही में अपने ससुराल वालों से मुआफ़ी मांग ली है। किस वजह से मुआफ़ी मांगी है, ऐसा क्या हुआ उनके दरमियान और उनके शोहर के दरमियान कि उनको अपने ससुराल वालों से मुआफ़ी मांगना पड़ी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो बिना वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली खबर आपको देंगे जनाब हाल ही में बॉलीवुड की अदाकारा जनाब नीतू शर्मा ने कहा है कि ऋषि कपूर साहब उन पर बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे, वो बहुत ही सख्त किस्म के बॉयफ्रेंड थे। लेकिन जैसे ही मेरी उनसे शादी हुई तो वो मुझ पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते थे। किसी भी पार्टी पे मैं जाकर इंजॉय नहीं कर सकती थी। अक्सर ऐसा होता था कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो थे वो ऐसी पार्टीज़ अरेंज करते थे जहाँ पर आपको रात गए देर तक जो है जाना रहना पड़ता था वहाँ पर। लेकिन ऋषि कपूर साहब मुझे बार बार फ़ोन्स करते थे और मुझे वापस आने के लिए बोलते थे। और जितने सख्त ऋषि कपूर थे उनसे ज़्यादा सख्त उनकी वालदा थी। तो शादी के कुछ ही अरसे के बाद मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ कि मैं बहुत बुरे तरीके से फंस गई हूँ। एक तरफ शौहर थे और दूसरी तरफ उनकी वालदा थी। दोनों ही इंतहाई सख्त मिजाज थे जिसकी वजह से मैं इन दोनों के दरमियान फंस के रह गई थी। वो बता रही हैं कि जनाब ऋषि कपूर इतने आज़ाद ख्याल नहीं थे, हालांकि उनका ताल्लुक जो था वो शोबिज़ इंडस्ट्री से था, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही नेगेटिव किस्म के इंसान थे। वो आए दिन मुझ पर कोई ना कोई रोक टोक करते रहते थे। तो इस तरह से उन्होंने गुजारी है अपनी ज़िंदगी। ये इंकिशाफात किए हैं उनकी बीवी नीतू साहिबा ने। तो जनाब कैसी लगी आपको ऋषि कपूर के हवाले से ये वीडियो? बाद में ऋषि कपूर साहब का 2020 में इंतकाल हो गया क्योंकि उनको कैंसर था, ब्लड कैंसर था। सो दैट्स वाई उनकी डेथ हो गई। तो चलिए देते हैं आपको दूसरी अहम खबर। हाल ही में यासिर ने जनाब अपनी बीवी इकरा अजीज का स्केच बनाने पर मजाक को खरी खरी सुना दी है। जनाब हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक फैन ने एक तस्वीर, एक स्केच बनाया जो कि था इकरा अजीज का, और साथ में कैप्शन में लिखा कि मैंने कोशिश की है बनाने की लेकिन ये कोशिश इतनी कामयाब नहीं रही। मतलब वो स्केच काफ़ी हद तक जो है वो डिफरेंट लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं से अच्छा स्केच बनाऊंगा। लेकिन साथ ही उन्होंने क्या गलती कर डाली कि वो टैग कर दिया इकरा अजीज़ को। तो हम इकरा अजीज़ की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन वो ख़वातीन जो अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत कॉन्शियस होती हैं, आपको पता आईडी कार्ड पे भी अपनी तस्वीर को ऐसे बार बार देख के छुपाती हैं कि कहीं मेरा राज खुल ना जाए। तो जनाब इकरा अजीज़ ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसी ही तकलीफ़ उठी उनके हस्बैंड को। जनाब यासिर ने इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और उस मजाक को जनाब उन्होंने कहा उस तस्वीर को शेयर करते हुए कि उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन आइंदा आप मेरी बीवी का स्केच नहीं बनाएंगे और अगर आपने ऐसी कोई भी कोशिश की तो बात केस तक जाएगी, यानी कि मैं आप पे केस करवा दूंगा। इस पर इन दोनों की लड़ाई पर जनाब सोशल मीडिया सार्फिन का बहुत ही मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है सामने। उनको अच्छे अल्फाज में भी कहा जा रहा है और उनको बुरे अल्फाज में भी उनके फैंस की जानिब से कहा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि अपने फ़ैन के साथ इस तरह से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। जो भी था उसका प्यार था, उसने आपके लिए बनाया, लेकिन आप उसको केस तक की धमकियाँ दे रही हैं। तो वही किसी ने इस तरह के कमेंट्स भी किए हैं कि किसी को इतना बिगाड़ने का हक नहीं है जितना कि उन्होंने इनकी इस स्केच को, इनकी इस तस्वीर को बिगाड़ के रख दिया है। तो जनाब उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए आप कहाँ जा रहे हैं? अभी है ना तीसरी खबर, रुकिए आपको बताएंगे। जनाब हाल ही में बिग बॉस 17 में जनाब जब शिरकत की है अंकिता और उनके शोहर ने, क्योंकि फैमिली सेशन चल रहा था तो उसमें फैमिली मेम्बर्स आ रहे थे, उनके भाई, हस्बैंड्स और इस तरह सभी आ रहे थे। तो हाल ही में अंकिता की जब सास को बुलाया गया
बिग बॉस के शो में फैमिली सेशन में, तो जनाब उसमें उनकी सास ने आकर कहा कि मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आया जब मैंने देखा कि आपने मेरे बेटे को मारा, और इस पर जनाब आपके ससुर जो हैं उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने आपके घर वालों को फ़ोन करके इस बारे में इत्तला भी की, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपनी बहू का ये एक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस पर जनाब अंकिता जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, बहुत उनको गुस्सा आया। उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखिए, मेरे साथ आप सब लोग रहे हो, मैं नहीं सोच सकती थी कि मेरे बारे में मेरे सास ससुर ऐसी राय रखते हैं। अगर फिर भी आप मुझसे अलहदगी इख्तियार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जिस पर उनके शोहर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी मैं और तुम करते हैं वो हमारा मजाक होता है, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता उस पर किसी भी किस्म का कमेंट करने का। तो जनाब इस हवाले से अंकिता ने जनाब फिर अपने सास और ससुर से मांग ली है मुआफ़ी, और उन्हें कहा है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान इस किस्म का मजाक और लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो मैं आप लोगों से दिल से मुआफ़ी मांगती हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि इन दोनों का झगड़ा क्यों हुआ था, इन दोनों मियाँ बीवी का। तो मैं आपको बताती चलूँ कि शोबिस की ही एक कंटेस्टेंट थी जिनके साथ नज़दीकियां बढ़ते देखकर जो है अंकिता वो अपने शोहर पर गुस्सा हो गई थी, और बदले में उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया था। तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ बुरी लगी, जिसमें उनकी सास भी शामिल थी। तो क्या कहेंगे अंकिता के हवाले से, क्या कहेंगे आप यासिर के उस एक्ट के हवाले से जो उन्होंने अपने फ़ैन के साथ किया, और क्या कहेंगे आप जनाब नीतू के बारे में जिन्होंने ऋषि कपूर की डेथ के बाद उनके बारे में बताया है कि वो किस कदर सख्त इंसान थे या कितनी सख्त तबीयत के मालिक थे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।